अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं कवर अप। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ आंगनबाड़ी सेविका जो है वो बहुत लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। और क्या इनकी मांगे हैं और क्या कारण है कि इन्हें लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपनी मांगे उठाने पड़ रही है, सरकार अभी तक इनकी मांगे सुन नहीं रही है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि इन्हें यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका आप जो देख रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या मांग है, क्या कारण है आप लोग यहाँ बैठे हुए, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का जो 9 सूत्री मांग है उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। अब हम लोग को लिखित दे कि कब तक वो करने के लिए सक्षम है। अति आवश्यक है ये करने के लिए, आज इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। इतना कम मानदेय पर हम लोग अपना गुजारा नहीं चला पा रहे हैं। सरकार भी जान रही है आज का महंगाई को देखते हुए कि हम लोग किस प्रकार से किस परिस्थिति में अपना घर परिवार चला रहे हैं, लेकिन सेवा में हम लोग कतई कम नहीं किए हैं। जहाँ भी जिस काम के लिए हम लोग को बुलाया जाता है हम लोग वहीं पहुँच जाते हैं। सबसे अधिक कार्यभार हम ही लोग को दे दिया गया है। कहे तो A to Z कार्य जो है सब कुछ कार्य हम लोग के माथे में है और सब कुछ में हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। जो हमारा अपना काम है उसको भी कर रहे हैं, जो हमारा हॉस्पिटल का काम है उसमें भी सहयोग कर रहे हैं, जो हमारा ब्लॉक का काम है उसको भी हम लोग 100% पूरा कर रहे हैं। तो फिर सरकार नहीं देख रही है कि हर गली, हर रूट, हर जगह जितना भी ज़मीनी लेवल से ऊपर तक पहुंचाने का काम तो सेविका कर रही है। यानी कहीं न कहीं हम लोग को पकाना आया सरकार का हिसाब से, लेकिन परोसना नहीं आया। हम पका दिए और कोई परोस के चला गया, जिसके कारण आज तक हम लोग को ऐसा किया जा रहा है। अब हम लोग सचेत हो गए हैं। अब सरकार से हम लोग दावा ठोकते हैं, हम लोग कहते हैं सब एक हैं और सब एक करके यदि उनको जिता सकते हैं तो सत्ता से हम लोग गिरा भी सकते हैं। हम लोग को अति शीघ्र मानदेय में बढ़ोतरी कर, मानदेय क्या, हम लोग को वेतन दे। अब 4th ग्रेड का जो कर्मचारी है उसके आधार पर हम लोग तृतीय कर्मचारी के ही से हम लोग को रखा जाए। हम लोग के ऊपर सरकार का ध्यान हो। हम लोग का स्थितियाँ जितना दयनीय हो गया है कि हम लोग कार्य करने के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। घर परिवार से भी हम लोग को डांट मिल रहा है। जब 60 साल की हो जा रही है उसको जब रिटायर्ड कर दिया जा रहा है तो सरकार रिटायरमेंट नहीं दे रही है। साफ सुथरा एक कागज़ में हम लोग को दे दिया जाता है कि आप लोग का सेवा समाप्त। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए। हम लोग को रिटायरमेंट मिलना चाहिए, रेगुलर हम लोग को मानदेय से वेतन करना चाहिए, वो भी रेगुलर भी भुगतान हो। हम लोग का पोषाहार के लिए जो पैसा आता है वो भी हम लोग का समय पर नहीं आता है। दुकानदार से लेकर के उधारी चलाते हैं, इसमें भी हम लोग को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अतः सरकार से विनम्र अनुरोध है, अब हम लोग विनम्रता से कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग आक्रोश में आएंगे, हम लोग जोश में आएंगे। हम लोग का होश में आ गए हैं तो जोश में आएंगे और हम लोग अब इस वेतन को हम लोग लेकर रहेंगे। कब से आप लोग यहाँ, मतलब कब आप लोग का नियुक्ति हुआ था? हम लोग का नियुक्ति हुआ था 1990 में। उस समय से क्या आप लोग को मिल रहा है मानदेय के रूप में? उस समय से हम लोग को मानदेय, तब तो बहुत ही कम मानदेय था, लेकिन अब भी आज का महंगाई को देखते हुए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। पारिश्रमिक दे रही है सरकार, वो पारिश्रमिक भी नहीं है। एक मजदूर भी एक दिन मजदूरी 500 रुपया लेता है। क्या चाहते हैं, किस तरह का मांग है आप लोग? पहले चूंकि रघुवर सरकार के टाइम में भी आप लोग मांग किए थे, उस समय मांग नहीं सुना गया था। फिर अभी हेमंत सरकार के टाइम में भी आप लोग उम्मीद किए थे। क्या लग रहा है सरकार क्यों आप लोग के मांग नहीं सुन पा रही? 19 में हमारा रघुवर सरकार थे, उस समय सत्ता में विपक्ष के नेता थे, हमारे मंच पर आए हुए थे और कहें कि आज सत्ता में मैं रहते तो जो लेटी हुई सभी बहनें हैं, इनकी बनती बिगड़ती तबीयत है, मैं नहीं देख सकता। इनकी मांगे जायज़ है, कोई गलत मांग नहीं करते हैं। इनकी सभी मांगों की मैं पूर्ति करूँ। इसी बातों पर सभी सेवका ने उनके वोट देकर सत्ता में लाने के काम किया और लाने के बाद हमसे मुलाकात नहीं किया। मैं उनसे चाहते हैं कि जो वादा किए हैं वो हमको मांग पूरा करें। हाँ, अपने मुँहों से जो वादा किए हो हम हमको मांग को पूरा करें। हमारी मांग का हम 50 लेटर भेज चुका हूँ कि हमारे आंगनबाड़ी सेविका को कमेटी जो है उससे बढ़ता करें। अभी तक हमको सरकार बढ़ता नहीं किए है। एक
क्षेत्रीय विधायक से वो बढ़ता कराना चाहते हैं। जो क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र में रखता है, जब संसद चलती है, बहस चलती है, उसमें बात भी नहीं रखती। मैं कैसे विश्वास करें कि मंत्री हमको देंगे? हम मंत्री के बात को बहस में भी ऐसे नहीं सुन पाते हैं कि हमारी बातों को रख रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी को चाहते हैं कि हमारे यहाँ हम मंच पर इस बात को रखें, नहीं तो हमें बढ़ता करने के बोला। हम उनसे ये देखना चाहते हैं। जब तक हमको मंत्री जी नहीं बुलाते हैं, मैं धरना नहीं तोड़ सकती और न हार सकती हूँ। हम अपना मांग को लेके रहेंगे, जिस तरह से हमको लेना पड़ेगा सरकार से, ऐसे हम हटने वाले नहीं। और किसी से बढ़ता कराने चाहेंगे तो मानने वाला नहीं। हम जब भी बढ़ता करेंगे तो मुख्यमंत्री से करें, वो अपने सचिव को रिपोर्ट करें, हम बढ़ता करें, हमारी मांगों की लिखित दे, तो हम एक मजदूर को मजदूरी आपको 500 दे रहे हैं, जो डेली मजदूर है, तो हम डेली मजदूर से ख़त्म है। जो 2 घंटा 4 घंटा काम करता है तो उसको 500 रुपया दिया। हम लोग 4 घंटा नहीं करते हैं, हम लोग 12 घंटा करते हैं, फिर भी हम लोग को क्या टीए भाता तो खत्म। तो हम लोग का अस्थायी मानदेय भी जो होता है उसको भी तो बढ़ोतरी दो। मैं तो कुछ नहीं मांगा, मैं तो अपना कहना है कि हमको जो मजदूरी है वो मजदूरी दे दो, अस्थायी कर दो। अगर नहीं करते हैं तब तक नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, छीनेंगे जैसे ऐसे बच्चे। और ये झूठा आश्वासन के मेरे खजाने में, आज खजाना में नहीं रहते तो सब कर्मचारी को कैसे बढ़ोतरी हो रहा है ना? आज मास्टर को बढ़ोतरी कैसे किया? खजाना में पैसा नहीं था, तो जब मास्टर और आंगनबाड़ी सेवका दोनों मिल के जिताया तो आप मास्टर भाइयों के कर दिए, तो सेवका बहनों के क्यों नहीं किए? दोनों तो एक मंच पर आया था, तो एक भाई को दे देते हैं, एक बहन को सुता देते हैं, ये कोई अच्छी बात है? सुताने वाला अच्छी बात है? अरे दोनों के एक बराबर तोड़ लो। जब दोनों ने आपका हाथ दिया तो दोनों का हाथ के बराबर न करेगा। कहाँ से आए हुए आप? कांके प्रखंड से हैं। क्या रांची जिला जी। और कब से आप लोग जो है सो साथ दे रहे हैं इस समूह में? मतलब क्या बाकी लोग का कब से साथ दे रहे हैं और सरकार से जो उम्मीद क्या आपको लगता है? हम लोग 2016 से हम लोग आंदोलन में उतरे हैं। 2016 में भी हम दिल्ली तक भी जा चुके, 18 में भी, 17 में भी गए, और 2019 में हम लोग यहीं पर महाधारणा बैठ चुके थे। हम लोग उसमें भूख हड़ताल भी बहुत तरह का हो चुका। हम लोग के बीच में हम लोग के अभी जो सरकार हैं वो भी बीच में खड़े हुए, उसमें सत्ता में नहीं थे, वो भी बोले थे कि हम लोग को 92 ग्राम सत्ता में रहते तो आप लोगों के लिए कुछ सोचते, आप लोगों के जितना भी आप लोगों के साथ में जो काम होता है उसका हम सम्मान वेतन देते। लेकिन अभी जो सरकार हो चुकी है, हम लोग सेविका सहायिका मिल के हम लोग उनको गांव में कन्विंस करके इतना मेहनत किए जो उनको सरकार बनाएं। आज सरकार हम लोग का नहीं सुनी है, और अभी फरवरी 15 तारीख का पेपर में भी आउट किए कि हम आप लोगों के लिए कुछ नियमावली तैयार कर रहे हैं। लेकिन तैयार करने और बात बोलने से नहीं होता है, इसको बनाना होता है। और जो सेविका लोग जो भी मानदेय हैं वो सही ढंग से, अगर सही रूप से मिले, समय पर मिले, तो सेविका सहायिका अपना परिवार को भी देखिएगा अच्छी तरह से। आज हम लोग का चूल्हा चौका सारा बंद हो चुका है, हम लोग असमर्थ हो गए हैं घर परिवार को चलाने के लिए, तो हम लोग को रास्ता में निकलना पड़ा है। अपना ही परिवार में आज अपना बच्चा को कुपोषित कर रही है, अपना ही परिवार को देख नहीं पा रही है। आज बच्चों को कुछ पढ़ाई लिखाई में हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है। हम लोग का मानदेय बिल्कुल अभी 7 महीना 8 महीना हो जा रहा है, हम लोग का मानदेय नहीं है। तो सेविका मजबूर होकर आज हम लोग रास्ता में आए हैं। अगर सरकार हम लोग की बात को नहीं मानती है, अगर आश्वासन से ही हम लोग को वापस आना होता है, तो हम लोग वापस नहीं जाने वाले हैं। हम लोग आंदोलन ही करके रहेंगे। हम लोग करने आए हैं तो हम लोग एक मिनट करके बैठेंगे जब तक हम लोग का मानदेय हम लोग को सही रूप से नहीं दिया जाता है। और सरकार जो वादा करती है वो पूरा करे, जितना जल्दी हो सके करे। फरवरी में बोले और अभी 4 महीना हो गया, अभी तक कुछ आश्वासन से नहीं होता है भाई, उसके लिए दिया जाता है। तो आश्वासन हम लोग को नहीं दिया जाए, हम लोग को जो भी वादा होता है वो पूरा करें। सरकार से हम लोग को यही मांग है। हम लोग 2 सेविका नहीं है, हम लोग 38,000 सेविका निकले हैं। तो 38,000 सेविका लोगों को रास्ता में निकाल के सरकार क्यों सोए हैं, मनमानी क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग का कहना है कि सरकार अपना मनमानी ना करे, जो भी उनका काम है, जो भी जिस चीज़ के लिए हम लोग को रखे हैं, हम लोग काम में पीछे नहीं हटे हैं, तो वो भी अपना वादा में पीछे ना जाए, जो वादा किए हैं वो हम लोग को पूरा करें। जैसा आपने देखा 2016 से सेविका जो है आंगनबाड़ी सेविका आंदोलन पर है, चाहती हैं कि सरकार इनकी मांगे सुने और
जब रघुवर सरकार थी उस समय भी मांग कर रही थी और उस समय हेमंत सरकार ने इनसे वादा किया था कि आपकी जो भी मांगे हैं वो हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक इनकी वादे पूरा जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया है और इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है। चाहते हैं कि सरकार इनकी जो मांगे हैं उन पर उचित तरीके से विचार करे और सही तरीके से कार्रवाई करे। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।